जलंधर की जय। जलंधर की जय। जलंधर की जय। जलंधर की। स्वामी, कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही इन्हें नष्ट कर दें। जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो। उसकी धृष्टता का दंड उसे अवश्य मिलेगा। शिव, यदि युद्ध से बचना चाहता है तो पार्वती मुझे सौंप दे मुझे पार्वती। आप मौन क्यों हैं स्वामी? शुक्राचार्य, तुमने हमारी ही आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त की है। हमारे उस वरदान और उपकार का क्या यही प्रत्युत्तर है? दैत्य गुरु होने के कारण मैं विवश और असहाय हो गया हूँ महादेव। सावधान शुक्राचार्य, यदि तुमने इसी समय इस दुष्ट का साथ नहीं त्यागा तो मैं तुम्हारी सारी सिद्धियां इसी समय नष्ट कर दूंगी। ऐसा न करें माते, ऐसा न करें। अरे दैत्य के गुरु, महाबली जलंधर तुम्हारे साथ है, फिर भी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हो तुम। गुरु का इस भांति भयभीत होकर अपने निर्भय शिष्य को अपमानित करना क्या शोभा देता है? नहीं नहीं, पर मैं केवल महादेव, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को वरदान देकर वापस लिया। माता पार्वती भी मेरी सिद्धियों को नष्ट नहीं कर सकती। महादेव, मैं दैत्य गुरु हूं, इसलिए जलंधर का साथ देना मेरा अभीष्ट है। हाँ गुरुदेव, अपने सीमा में आते ही तुम्हारे शरीर का कंपन थम गया है, शांति आ गई है तुम में। तुम भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं हो जलंधर। आक्रमण करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। पार्वती ने मेरा मन मोह लिया है, अब इसे प्राप्त करके ही मेरे मन को शांति मिलेगी। तुमने जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट करके हमारे कोप को जागृत किया है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, अब तुम इसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते।
दैत्य गुरु, आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? दुष्टों का साथ देने का परिणाम तो कष्टों में ही होता है समुद्रदेव। मैंने दुष्ट जलंधर का साथ दिया तो परिणाम भी मुझे ही भोगना होगा, कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। अच्छा हुआ भगवान शिव ने दया करके मुझे जलंधर से दूर कर दिया, अन्यथा शिवकोप से तो मैं नष्ट ही हो जाता। हे शिव शंकर, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। शुक्राचार्य, अभी आप कुशल हैं, आप अपने आश्रम लौट जाइए। आओ सुंदरी, मेरे समीप आओ, मेरी रानी बनकर स्वर्ग से भी अधिक सुख भोगो। इस भभुतधारी से भला तुम्हें वो सुख का प्राप्त होगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आओ, मेरे समीप आओ। सावधान जलंधर, सावधान जलंधर, वीरभद्र, 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 वीरभद्र। वीरभद्र, पार्वती पर कुदृष्टि डालने वाले इस जलंधर को समाप्त कर दो। जो आज्ञा। अपने वीरभद्र की दशा देख ली ना तूने? यदि तुझमें साहस है तो स्वयं आकर युद्ध कर मुझसे। आजा दुष्ट जलंधर। खड़क उठाओ। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध और भी भयंकर हो गया है। न जाने क्या परिणाम होगा। परिणाम हमारे पक्ष में ही होगा नंदी। मेरे स्वामी इस दुष्ट को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे।
युद्ध अब समाप्त हो चुका है। जलंधर भी भाग गया है। अब तुम जाओ, हम एकांत चाहते हैं। स्वामी, क्या हुआ? आप पीछे क्यों हट गए? देवी, हम तुम्हें नहीं छुएंगे। तुम ही हमारा हाथ थामकर हमें एकांत में ले चलो। आज से पहले तो आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया था स्वामी। आज आपको क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं। आओ, हमें अपने हृदय से लगा लो। आओ सुंदरी, आओ भी सुंदरी। आओ सुंदरी। सुंदरी, मायावी, दुष्ट, जलंधर, अब तेरे जीवन की श्वासें समाप्त हो चुकी हैं। तू अब जीवित नहीं रह सकेगा। श्री हरि, ये कैसी शिवलीला आरंभ हो रही है? नारद, लीला तो ऐसी और वैसी ही होती है। और फिर शिवलीला, वो कब और कहां से आरंभ होकर कब और कहां समाप्त होगी, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी लीला अभी गतिमान है, गंतव्य तक नहीं पहुंची है। जब पहुंचेगी तब सुखद परिणाम लेकर ही पहुंचेगी। अतः हम सबको उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। आप शीघ्र कैलाश भवन पर पधारें। श्री हरि, माता पार्वती आपको बुला रही है। लगता है कुछ अघटित घट गया है। हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः